नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के लर्निंग हब पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं अनुच्छेदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संविधान के इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला नंबर का है मतलब अनुच्छेद है जो फर्स्ट, उसकी बात करते हैं यहाँ पर। आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है। आर्टिकल जो फर्स्ट है उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। एक तो है आर्टिकल फर्स्ट। बात करते हैं आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल सेकंड, इसमें दे रखा है जो भारत है उसके नामों को परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। भारत नया राज्य बना सकता है और बना सकता है ना, सकता है और परिवर्तन कर सकता है ना। और आर्टिकल उनको तीन जगह है, उसमें इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। ये इस प्रकार से, ये तो है तीन। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो आर्टिकल इसकी बात करें तो यहाँ पर 13 में दिया गया है कि संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनका जो हनन है वो कोई नहीं कर सकता। मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई इसमें ऐसे लिखो यहाँ पर, कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, कानून नहीं बनाएगा, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ना, उल्लंघन करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर 14 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता, विधि के समता, इससे संबंधित ये आर्टिकल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर 15, इसमें दे रखा है यहाँ पर धर्म जाति लिंग भेदभाव, धर्म जाति भेदभाव, ठीक है, भेदभाव के आधार पर धर्म जाति भेदभाव के आधार पर उनमें परिवर्तन करना, मतलब भेदभाव करना है ना। और इस प्रकार से संबंधित ये आर्टिकल है 15। अब बात करते हैं जैसे आर्टिकल की यहाँ पर बात करते हैं, देखिए आर्टिकल यहाँ पर 16, आर्टिकल 16 में क्या दे रखा है, लोक नियोजन का उपबंध है, आर्टिकल 16 में दिया गया है, ठीक है। लोक नियोजन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ये आपको ध्यान रखना है, 16, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 17, इसमें है अस्पष्टता उल्लेख किसमें मिलता है, आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कौन से में, 18, आर्टिकल 18 में दिया गया है यहाँ पर उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, ठीक है ना। ये वीडियो आपको पूरी देख लेनी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 19, ठीक है। 19 की बात करें तो इसमें हमें स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, जैसे बोलने की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने, अभिव्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने विचार करने इस प्रकार से संबंधित ये अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं उसके बाद आर्टिकल, और इसके बाद में आता है आर्टिकल 20। इसमें क्या दे रखा है? आर्टिकल 20 में दे रखा है हमको, यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से, जैसे दोष सिद्धि से संबंधित ये है, और दोष सिद्धि से संबंधित आर्टिकल है, संबंधित है ना। आर्टिकल कौन सा है? 20 है। अब बात करते हैं आर्टिकल यहाँ पर 21 की। आर्टिकल 21 में दे रखा है हमें जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसे को लिख लीजिए यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, अधिकार। इस प्रकार से यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार लिख लीजिए। आर्टिकल बात करते हैं यहाँ पर 22। देखिए आर्टिकल 22 से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। आर्टिकल 21 के इसमें दे रखा है आपको यहाँ पर शिक्षा, जो यहाँ पर दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। वो शिक्षा से संबंधित ये आर्टिकल है। इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछ जा रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर देखिए आर्टिकल, बात करते हैं आर्टिकल यहाँ पर 22, ठीक है। 22 में क्या दे रखा है? 22 आर्टिकल 23, आर्टिकल देखिए आर्टिकल 23 को समझिए। यहाँ पर तस्करी, बालकों से जैसे बाल श्रम में काम करवाना, मतलब तस्करी है ना, तस्करी। तो तस्करी से संबंधित जो बाल श्रम ये भी क्या है? कानूनी अपराध है, इस पर प्रतिबंध बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर आर्टिकल 24, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, कम आयु के बच्चों को कल कारखानों में भेजना, ठीक है, भेजना। इससे संबंधित जो ये आर्टिकल है वो कौन सा है? 24 है, ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 23, मतलब इसमें बताया गया है कि इसमें जो 22 भाग में दिया गया है कि अपने पसंद का वकील करना, अपने पसंद का वकील करने से संबंधित ये है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर भाग 25। भाग 25 में क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर भाग 25 की बात करते हैं, आर्टिकल 25 है ना, तो हम पढ़ रहे हैं 25। इसमें दे रखा है यहाँ पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ये इसमें उल्लेख मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। तो आर्टिकल जो 25 है, 25 से 28 तक आपको उल्लेख मिलता है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से 25 और 26, 27, 28 इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पर 28 तक इसमें उल्लेख मिलता है, और संस्कृति एवं स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उससे संबंधित है ये। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर आर्टिकल की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल की बात करें यहाँ पर 19 में आपको बताया गया अभिव्यक्ति से संबंधित है, 19 अभिव्यक्ति से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 32 की, ठीक है। 32 में क्या दे रहा है? आर्टिकल 32 में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर दे रखा है आपको संवैधानिक उपचार दे रखा है, उपचार, ठीक है। संवैधानिक उपचार से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 32, ठीक है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ठीक है, आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से संबंधित आर्टिकल 32 है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपको आर्टिकल, बात करते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल
33, ठीक है। आर्टिकल 33 क्या दे रखा है, आर्टिकल 33 की बात कर रहे हैं। 33 में आपको आर्टिकल 33 में आपको दे रखा है, आर्टिकल 33 में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, आर्टिकल 33 में दे रखा है। 33 से पहले आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अर्धसैनिक है ना, अर्धसैनिक, ठीक है, अर्धसैनिक और यहाँ पर सशस्त्र बल, सशस्त्र बल है ना, बल और खुफिया एजेंसी, खुफिया, ठीक है, खुफिया एजेंसी, एजेंसी का युक्ति, युक्ति युक्त, युक्ति प्रतिबंध है ना, तो इनका प्रतिबंध दिया गया है, प्रतिषेध, युक्तियों एजेंसियों का प्रतिषेध, प्रतिबंध, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर उल्लेख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल यहाँ पर 34 है ना, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 34, इसमें दे रखा है हम लोग जैसे मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ से संबंधित क्या है, इसमें सैन्य फौज, जैसे हमारे आर्मी है वो मतलब इसमें आती है मार्शल लॉ के अंतर्गत, ठीक है, मतलब सैन्य शासन, ठीक है ना, सैन्य शासन, ठीक है। जो मार्शल लॉ लगता है तो इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको कम किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये संसद को अधिकार होता है इसके तहत, आर्टिकल 34 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 35, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें संविधान को ये संसद ये अधिकार देता है, संसद को ये देता है कि वे अपने नियमों, मतलब जो मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकार है उन्हें को कम कर सकता है और बढ़ा सकता है, इससे संबंधित उनको लेख मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं नंबर 40, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या दे रखा है देखिए, आर्टिकल 40 में दे रखा है ग्राम पंचायतों का जो गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। अभी देखिए इसको कैसे याद रखते हैं, तो ग्राम है ना, ग्राम में क्या रहा है, पंचायत में क्या रहा है, प्यारा है, ठीक है। और देखिए पंचायत में प्यारा मतलब क्या कर रहा है, पंचायत भागवत थे गोले में, ठीक है, इस प्रकार से। तो आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ से संबंधित है, ये आपको आर्टिकल 40 में आपको इसमें उल्लेख मिल जाता है, ठीक है। आर्टिकल बात करते हैं यहाँ पर, आर्टिकल यहाँ पर 44, इसमें दे रखा है समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल है, समान नागरिक है ना, समान नागरिक संहिता से संबंधित ये आर्टिकल है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं जैसे आर्टिकल 45, ठीक है, आर्टिकल 45 है ना, इसमें दे रखा है यहाँ पे इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है ना, निःशुल्क 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा संबंधित आर्टिकल इसमें दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर 39, ठीक है। तो आर्टिकल 38 है, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देना से संबंधित है, ये समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए, ठीक है, समान वेतन इससे संबंधित है। इसमें आर्टिकल इसमें जो 38 है इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 38 में आपको इसमें उल्लेख मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं 50, इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका है ना, तो इसमें उल्लेख मिलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 51 में बात करते हैं
इसमें मिलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख, अंतर्राष्ट्रीय शांति से अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक शांति है ना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शांति है ना, शांति से संबंधित है कौन सा, आर्टिकल 51। ठीक है, अब आर्टिकल यहाँ पर 51 क्या मिलता है, यहाँ पर उसका उल्लेख मिलता है इसका मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य किसमें, आर्टिकल 51 क्या में। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है, मूल कर्तव्य किसमें मिलते हैं, आर्टिकल 51 क्या में। अब बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद देखिए आर्टिकल यहाँ पे बात करते हैं, आर्टिकल यहाँ पर 51 हो गया, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर। देखिए अब इनको मैं तरीके से समझाता हूँ आपको, कुछ ट्रिक हैं जिनको आपको ऐसे याद रखना है, जैसे ठीक है। अब देखिए इनको याद रखना बेहद आसान हो जाता है, इस प्रकार से आप याद रखें इनको। जैसे यहाँ पर सबसे पहले से का मतलब होता है संसद, ठीक, क्या होता है संसद, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से रे का मतलब होता है राज्यसभा, क्या होता है राज्यसभा, है ना। और उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, इसका मतलब होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये ट्रिक है, क्या है ट्रिक है ना, इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। अब देखिए सरल संसद मतलब इनको ऐसे याद रखना है, 79 के बाद में 80, ठीक है, मतलब 80 और यहाँ पे 81, ठीक है ना। आर्टिकल ये देख लीजिए 79, 80, 81 आपको ऐसे याद रखने हैं। संसद कितने आर्टिकल कौन सा है संसद से संबंधित, 79 आर्टिकल, राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल 80 और लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है 81। इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे इसको। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इसके बाद में यहाँ आपसे पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, उनसे संबंधित सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब देखिए इनमें अगर आप 11 जोड़ते हैं, जैसे ये कितना हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो इसमें ये कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ पर 11 जोड़ते हैं, देखिए ये कितना 9, 10 से 11 लगेगी, 7 रे 8 रे 9, 90। आर्टिकल जो 90 है वो किससे संबंधित है ये आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और आर्टिकल 92 ये सब कुछ आपको बताया जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखें। हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें संसद हो गया है ना। अब इसमें अगर एक जोड़, इसमें 11 कम करते हैं तो 11 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है, 11 कम करना है, ठीक है, कम करो इसमें 11 में से 1 8 बचेंगे और 7 में से 1 कितने बचेंगे, 6 बचेगा, ठीक है, मतलब 168। इसमें क्या है विधानमंडल, ठीक है, क्या है विधानमंडल, ठीक है, आर्टिकल विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 168 में विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, इसमें से 11 घटाओ, ठीक है, 0 यहाँ पर बचा कितना 70, मतलब 170। इसमें क्या मिलता है, इसमें जैसे अपने यहाँ पर केंद्र में होती है जैसे लोकसभा, उसी प्रकार से अपने राज्य में क्या होती है विधानसभा, क्या होती है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का जो गठन है उससे संबंधित आर्टिकल 170 है, इसमें उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 175, इसमें उल्लेख मिलता है आपको किसका, विधान परिषद का, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद का उल्लेख मिलता है आपको 175 के अंतर्गत, आर्टिकल 175 आपको ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आर्टिकल 170 इसमें आपको मिलता है विधानसभा से संबंधित, आर्टिकल 175 इसमें मिलता है विधान परिषद से संबंधित, इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए इनको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आप ऐसे याद कर पाएंगे इनको। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनको कंप्लीट मिटा देते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, आपको इनको क्लियर करना है बिल्कुल, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, और एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है, और एक तरफ पढ़ेंगे राज्यपाल, क्या पढ़ेंगे राज्यपाल। अब देखिए जैसे केंद्र में अपना जो राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर राज्य में अपना राज्यपाल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पर अपना सबसे पहले आर्टिकल 52 की बात करते हैं। आर्टिकल 52 इसमें दे रखा है जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति, ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है।
इससे संबंधित है। आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल, इसके बाद में आर्टिकल 52 के बाद में आर्टिकल 53, इसमें कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। जो कार्यपालिका की शक्ति है उससे संबंधित ये आर्टिकल 53 है। अब बात करते हैं जैसे आर्टिकल यहाँ पर 54, इसमें दिया गया है जैसे यहाँ पर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति का कार्यपालिका की शक्तियाँ है ना, और इसमें निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है ये। अब बात करते हैं आर्टिकल यहाँ पर 55, ठीक है, 55 है। इसमें निर्वाचन प्रक्रिया कौन सी होती है? निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण पद्धति के द्वारा निर्वाचन प्रणाली इसके द्वारा इसमें इलेक्शन कराए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जैसे आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 56, इसमें दिया गया है आपको इसका कार्यकाल या पदावधि, ठीक है, अवधि, ठीक है, इससे आपको इसमें उल्लेख मिल जाता है या पदावधि, ठीक है। आर्टिकल अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 57, इसमें दिया गया है इसका पुनर्गठन किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति है इसका पुनर्गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति का। अब बात करते हैं आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 58, आर्टिकल 59 और आर्टिकल यहाँ पर 60, ठीक है। अब देखिए इनको इसमें आर्टिकल 58 में इसमें योग्यता है, ठीक है, योग्यता। तो भारत का जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ में शर्तें, क्या है शर्त, इससे संबंधित शर्तें हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन सी शर्तें हैं, इसके तहत आपको मतलब राष्ट्रपति बना जा सकता है, ठीक है। और आर्टिकल जो 60 है इसमें दिया गया है शपथ से संबंधित आर्टिकल है। ये इस प्रकार से ये तो हुए राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल और हैं अभी राष्ट्रपति से संबंधित, उनको बताएंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं जैसे इसमें हमने ये बात की है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बात करते हैं आपसे जैसे इनमें बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल, ठीक है। अब इसमें जैसे यहाँ पर इनने जोड़ा है, यहाँ पर ये 52 है, अब इसमें एक जोड़ना आपको, ठीक है। यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 53, ठीक है, मतलब 153। अब आर्टिकल 153 इसमें क्या उल्लेख दिया गया है, इसमें मतलब भारत का एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, मतलब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत जैसे यहाँ पर आर्टिकल 53 है, अब इसमें एक जोड़ो कितना हो जाएगा आर्टिकल मतलब 154, ठीक है। इसमें जैसे दिया गया है कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है, इसी प्रकार से जो अपने जो राज्य में होती है उसे कार्यपालिका उसकी शक्तियाँ राज्य में कार्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे इसी प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल 54 में दिया गया था निर्वाचन, इसी प्रकार से आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 155, आर्टिकल यहाँ पर 55 की बात करेंगे तो इसमें आज का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं, इसमें आपको निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन, ठीक है, या फिर नियुक्ति, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर बात आपको पता होना चाहिए। ये भी निर्वाचन या नियुक्ति से संबंधित कौन सा है आर्टिकल 55, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं 156, आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 157, आर्टिकल 158, ठीक है। यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, जैसे आर्टिकल इसमें हो जाता है नियुक्ति, इसमें हो जाएगा कार्यकाल है, इसमें हो जाएगा जैसे नियुक्ति कार्यकाल, देखिए एक सेकंड देखिए यहाँ से इसको देखिए यहाँ पर जैसे 56, 57 और आर्टिकल यहाँ पर 189 है ना 158, इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रखा है, देखिए यहाँ पर इसमें दे रखा है योग्यता, है ना योग्यता, ठीक है, मतलब राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता है, फिर इसमें दे रखा है हमको शर्तें, ठीक है, शर्तें, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है इसमें आपको 159 में दे रखा है मतलब राज्यपाल से संबंधित शपथ, मतलब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ का उल्लेख इसमें मिलता है, आर्टिकल इसमें मिलता है, ठीक है। इसमें निर्वाचन हो गया और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको इसकी निर्वाचन, देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर हो जाएगा क्या नियुक्ति, ठीक है,
नियुक्ति और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कार्यकाल, कार्यकाल ठीक है। कार्यकाल इस प्रकार से ये आपको दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं जैसे यहाँ पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं यहाँ पर जैसे 163 ठीक है, 163 आर्टिकल 163 मतलब ओनली फॉर 63 ठीक है, आर्टिकल 63 ठीक है, कितने 63। अब देखेंगे ये कितना पे 52 पे। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ दो, क्या जोड़ेंगे 11, इसमें आपको क्या जोड़ने 11 जोड़ने ठीक है, प्लस ऐड कर दो 11 ठीक है, इसमें 11 जोड़ेंगे तो आर्टिकल 11, आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं 63, आर्टिकल 63 में क्या लिख दे रखा है, देखिए आर्टिकल 63 में दे रखा है, आर्टिकल 63 में आपको दे रखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति है ना, भारत का एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा ठीक है, इसका उल्लेख इसमें मिलता है ठीक है ना, होगा ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल यहाँ पर 64, इसमें मिलता है आपको जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ठीक है, सभापति होता है ठीक है। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 में क्या दे रखा है, जो भारत का जो राष्ट्रपति है अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो यहाँ पर नहीं है या फिर विदेश चलेगा या फिर कोई मतलब ऐसी घटना होगी कि वो उपस्थित नहीं है, तो उसके लिए आपको तब तक तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यभार है उसको उपराष्ट्रपति संभालेगा ठीक है, राष्ट्रपति की रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा, तो कार्य करेगा। राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति की जगह पे कार्यभार उपराष्ट्रपति होगा ठीक है, राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति की रिक्ति पर राष्ट्रपति ठीक है, ये हो जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की रिक्ति पर कार्य करेगा। और ये दोस्तों ये और बता देता हूँ यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति की नहीं है तो उस टाइम राष्ट्रपति का कार्यभार है जो संभालेगा, तो उसको यहाँ पर राष्ट्रपति का पूरा वेतन पेंशन और जो भी कुछ उसको मिलता है, जो भी सुविधाएं मिलती है वो सब आपको यहाँ पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तौर पर दे जाएगी, उसी को वेतन भी उतना ही दिया जाएगा राष्ट्रपति का ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल यहाँ पर 66, इसमें इसकी बात करते हैं तो इसमें निर्वाचन से संबंधित है ठीक है, किससे संबंधित है निर्वाचन ठीक है, निर्वाचन से संबंधित है। 67 में इसका कार्यकाल ठीक है, और 68 में है यहाँ पर समय, मतलब अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसका जल्द से जल्द निर्वाचन करना होता है, इससे संबंधित मतलब कुछ क्षणों में इसका करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से इसका कार्यभार हो, तो इस प्रकार से ये आर्टिकल है, आपको देख लीजिए इनको कंप्लीट, तो आप इनको एक बार कॉपी कर लीजिए या फिर इनको उतार लीजिए ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल आपने अभी देखे थे, उसके बाद आप बात करते हैं जैसे मंत्री परिषद ठीक है, मंत्री परिषद ठीक है, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल बोलते हैं इसको ठीक है। इसमें मंत्रिमंडल से संबंधित आर्टिकल देखिए यहाँ पर ठीक है ना, मंत्री देखिए इधर देखिए यहाँ पर आर्टिकल 74, इसमें क्या देगा मंत्री मंडल ठीक है, मंत्रिमंडल से संबंधित कौन सा है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 में दे रखा है, आर्टिकल 75 इसमें क्या दे रखा है, आर्टिकल 75 में दे रखा है यहाँ पर आपको बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री से संबंधित प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री से संबंधित। आर्टिकल 76 में आपको बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 76 की बात करते हैं तो इसमें क्या दे रखा है, आर्टिकल 76 में हमको दे रखा है यहाँ पर महान्यायवादी ठीक है, महान्यायवादी से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है आर्टिकल 76। अब बात करते हैं ये तो है केंद्र में ठीक है, केंद्र में अभी आपको देखिए इसके साथ याद कराते हैं केंद्र में, उसी प्रकार से अब आपको जैसे अब बात करते हैं यहाँ पर राज्य में ठीक है, जैसे केंद्र में मंत्रिमंडल होता है उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल ठीक है,
मंत्रिमंडल से संबंधित जो आर्टिकल है आपको मैं बता देता हूँ वो कौन सा है। अब देखिए इसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें से आपको ना यहाँ पे प्रधानमंत्री से संबंधित महान्यायवादी, इसमें से आपको 11 घटाना है, ठीक है, क्या घटाना है, 11 घटाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो 11 घटाए, अब इसमें 11 घटाए सबसे पहले यहाँ से देखिए, इसमें से 11 घटाएंगे, घटाओ 11 घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 का, ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना 6 का, ठीक है। 163 आर्टिकल 163 में क्या दे रखा है, मंत्रिमंडल से संबंधित है। बात करते हैं आर्टिकल इसके बाद में, यहाँ पर इसमें से 11 घटाएंगे, फिर 11 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 4 का, यहाँ कितना बचेगा 6 का, यहाँ कितना बचेगा 164 में क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्री का उल्लेख इसमें मिलता है आर्टिकल 164 में। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल इसमें से घटाइए, आर्टिकल 76 में से -11 करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 6 1 165 में दे रखा है। यहाँ पर बात करते हैं 165 में, तो महाधिवक्ता दे रखा है, महाधिवक्ता किसमें मिलता है, महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल यहाँ पर बात करते हैं इसमें मिलता है 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, ठीक है, इनमें से -11 कम करने हैं। तो राज्य में जो 163 का है मंत्रिमंडल, 164 का है मुख्यमंत्री और 165 की बात करें तो महाधिवक्ता से संबंधित इसमें आपको उल्लेख मिलता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति से संबंधित है आर्टिकल 1 2 3 आर्टिकल इसमें दे रखा है, देखिए आर्टिकल 1 2 3 इसमें आपको दे रखा है जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपने अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे आपको लग रहा है 1 2 3, अब देखिए 1 2 3 मतलब इसका मतलब है अध्यादेश, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति है वो अपने अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं जो अपना राज्यपाल है वो भी कर सकता है अध्यादेश, वो राज्य में कर सकता है। तो आर्टिकल ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 213, ठीक है, आर्टिकल 1 2 3, ठीक है, आपको ऐसा याद रखना 1 2 3 ये क्या है, ये अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश किसमें, आर्टिकल 123 में, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यपाल, इसमें क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश, ठीक है, राज्यपाल के अध्यादेश किसमें, आर्टिकल 213 में। अब बात करते हैं यहाँ पर 213 में आपको बता दिया सब कुछ। उसके बाद में जो राष्ट्रपति है यहाँ पर, ये जो राष्ट्रपति है वो क्या है, हाई कोर्ट से जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है ना उससे क्या मांगता है, सलाह लेता है। तो उससे सलाह लेता है तो कौन सा आर्टिकल है उससे संबंधित, तो आर्टिकल 143 मतलब आर्टिकल 143 से के तहत वो मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है, सलाह लेता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, ठीक है, सलाह लेता किस, आपसे ये पूछा जाता है जो राष्ट्रपति है वो हाई सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है तो कौन से आर्टिकल से लेता है, तो आर्टिकल 143 के तहत उससे लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति का समाधान किससे करता है, तो यहाँ पर जैसे आर्टिकल 72 ये क्या है, आर्टिकल 72 की बात करें तो ये इसमें समाधान शक्ति का प्रयोग, तो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, राष्ट्रपति समाधान से संबंधित आर्टिकल जो 72 है उसमें दे रखा है समाधान, ठीक है। राष्ट्रपति है जो क्षमा कर सकता है, आपको मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, मतलब उसको कम कर सकता है, उसकी मृत्युदंड है जैसे, तो जैसे उम्र कैद है वो भी एक मृत्युदंड ही माना जाता है, इस प्रकार से उसको कम कर सकता है। जैसे मान लीजिए उसको 20 वर्ष कर सकता है, 10 वर्ष कर सकता है, 15 वर्ष कर सकता है, 5 वर्ष कर सकता है, इस प्रकार से वो कर सकता है। उसके बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रपति आपातकाल लगा जाते हैं, आपको याद रखना है, देखिए आर्टिकल यहाँ पर 352, ठीक है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल यहाँ पर 356 और 360 ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 352, 356 और 360 इनको कैसे याद रखना, देखिए आर्टिकल इसमें दे रखा है राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है ना, इसको याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल,
राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 352। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 आर्टिकल, ये क्या है? ये है मतलब राष्ट्रपति शासन से, राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। और ये है वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल इनका उल्लेख मिलता है, ये आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद में देखिए इनको आप लिख लीजिए इस प्रकार से। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आर्टिकल 112 में क्या दे रखा है? बजट। क्या दे रखा है? बजट, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पर देखिए आर्टिकल 117 इसमें दे रखा है वित्त विधेयक, ठीक है। और आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है 110 में धन अधिवेशन, ठीक है। धन अधिवेशन दे रखा है आर्टिकल 110 में। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 116 इसमें लेखा अनुदान, ठीक है। आर्टिकल 116 में दे रखा है लेखा अनुदान। आर्टिकल की बात करते हैं यहाँ पर 280 में वित्तीय आयोग। क्या दे रखा है? वित्तीय आयोग। आर्टिकल 280 में क्या दे रखा है? वित्तीय आयोग, ठीक है। वित्तीय आयोग, ठीक है। इसमें दे रखा है आयोग, ठीक है। इसको लिख लीजिए आयोग, ठीक है। आयोग आर्टिकल 280 में वित्तीय आयोग मिलता है रसगुल्लो। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 110 में लिख लिया आपने धन अधिवेशन, ठीक है। आर्टिकल 108 इसमें संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति है जो संयुक्त बैठक बुला सकता है, मतलब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन से संबंधित आर्टिकल है 108। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए जो वित्तीय आपातकाल ये हो गया, ठीक है। वित्त आयोग मतलब 280 के तहत इसमें उल्लेख इसको मिलता है। धन अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ये संयुक्त अधिवेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 108। अब बात करते हैं जैसे हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट क्या है? 200 यहाँ पर जैसे 224 है ना, 224 में है हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट 224 में देखिए हाई कोर्ट होगा, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 224 क्या दे रखा है? आर्टिकल 224 में दे रखा है, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 226 में दे रखा है इसका गठन, ठीक है। क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है मतलब शक्तियां, हाई कोर्ट का गठन इस प्रकार से, ठीक है। और जैसे उसी प्रकार से आर्टिकल यहाँ पर इसमें दे रखा है 124 है ना। इसमें 124 में क्या दे रखा है? मतलब सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होगा है ना, या होगा, या इसका गठन दे रखा है, गठन, ठीक है। गठन इसमें दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 126 इसमें दे रखा है इसकी शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ। और यहाँ पर दे रखा है 226 में गठन और इसमें शक्तियाँ भी हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए शक्तियाँ, ठीक है। इस प्रकार से ये तो हो गया इसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद में मेरा गड़स हो गया, तो उसके बाद में बात करते हैं अब क्या रह गया यहाँ पर। अब मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा होगा, हाँ एक और बता देता हूँ। आर्टिकल 360 कुछ 60 में बता दे रहा। आर्टिकल 368 में इसमें दे रखा है मतलब संविधान संशोधन से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 है। इसके तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन से प्रक्रिया इसमें दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो रिट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और कौन कौन से रिट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। ये आपको लास्ट है और ये वीडियो अब यहाँ पर खत्म होने वाली है, तो सुन लीजिए। जो रिट है अपना रिट है ना, रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। कौन कौन सी होती है आप सुन लीजिए। एक होता है
बंदी, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। एक होती है रेट बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होती है नंबर 2, उसमें कौन सी होती है, उसमें होती है परमादेश, परमादेश, ठीक है, परमादेश। तीसरी होती है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण, ठीक है, उत्प्रेक्षण या लिखना है इसमें उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षण ही है, ठीक है ना, उत्प्रेक्षण लिख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्प्रेक्षण है। बात करते हैं भाग 4, इसमें दे रखा है आपको यहाँ पर प्रतिषेध या प्रतिषेध, ठीक है, या निषेध, ठीक है ना, निषेध, इनमें से एक आप याद रखना, वो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अधिकार, 5वीं है अधिकार, प्रेक्षा, प्रेक्षा से और छा, ठीक है, प्रेक्षा। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मेरा गला सूख गया है और ये वीडियो आपको शायद बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों।